Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो गाइडेंस वीडियो होगी इट विल बी राधा रानीज ब्लेसिंग्स और गाइडेंस डिवाइन वीडियो, यू नो वट एवर इट इज़, लाइक कि क्या राधा रानी की आप लोगों के लिए गाइडेंस है. आई नो द सजेशन वॉज कि कृष्ण जी की क्या गाइडेंस है, बट मुझे एक डीप कनेक्ट फील हो रहा था कि द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो या फिर जो भी ये वीडियो वॉच करेगा, जो भी होगा, उनको लाइक यहाँ पे एक डायरेक्शन मिली है कि ये वीडियो में जो भी राधा रानी की तरफ से उनके लिए गाइडेंस है, उनको ये चीज़ सुननी होगी, उनको सुनना होगा, तो वो इस वीडियो की तरफ अट्रैक्टेड होंगे. एंड मतलब एक राधा रानी की तरफ जो कनेक्ट फील होता है ना, तो वो इस वीडियो के थ्रू आप फील कर पाओगे. एंड क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ, इसलिए आज की जो वीडियो होगी दैट विल बी राधा रानी इज गाइडेंस फॉर यू. इफ़ यू आर अ डिवोटी ऑफ राधा रानी दैन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके. एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर कि मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती हूँ. इट इज़ लाइक कि एक जो कनेक्ट फील होता है ना, वो आपको भी फील हो रहा है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक करा है. तो उसी को आप उसको रखो कि हाँ, ये एक गाइडेंस वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो होगी एंड ये एक जनरल वीडियो है. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग. सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. ओके, तो इस वीडियो के लिए भी हम 2 पाइल्स रखेंगे एंड अब आपको पाइल सिलेक्शन के लिए पाइल्स दिख जाएंगी, उसमें आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना एंड आई विल सी एट योर रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, तो आज हम देखेंगे कि क्या राधा रानी की आपके ऊपर कृपा है, क्या गाइडेंस होने वाली है श्री राधा रानी की आपके ऊपर. कमेंट में बिल्कुल राधे राधे ज़रूर लिखना. ओके, सो माय डियर लवली सोल्स, माय डियर पाइल नंबर 1, राधा रानी इज गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. मिनट. We have High Priestess. पाइल नंबर 1, आपके लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इट मीन्स कि आप डायरेक्टेड हुए हो इस वीडियो को देखने के लिए. लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस फील हो रही है आपकी तरफ से. वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. हर्मिट. 6 ऑफ वॉन्ड्स. 2 कार्ड्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. तो पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे. तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है थ्रू राधा रानी की, उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1 कि पहले तो जो आपकी होप्स हैं, डिज़ायर्स हैं ना, उनसे निराश मत हो जाया करो. अब अगर आपको उसी टाइम वो चीज़ नहीं मिली, कि जैसे आपने कोई चीज़ करी एंड आपने एक्सपेक्ट करा कि बस अब तो मुझे मिल ही जाएगी, आप उस टाइम पे ना अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप अपना दिल मतलब तोड़ देते हो एंड आप सोचते हो कि मेरे को तो कहाँ ही मिलेगी, मेरी किस्मत में कहाँ ही होगी. आप उस टाइम पे ना ये जो आप इतना मानते हो उनमें, आप उनकी पावर को भूल जाते हो. आप उनकी पावर को भूल के आप ये सोच रहे हो, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हो कि मेरी तो किस्मत में है ही नहीं, मेरे को क्या होगा, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं, कौन भगवान, कौन राधा रानी. मतलब आपका ना ऐसे बीच बीच में से आपका जो एक हम कहते हैं डिवोशन है, वो एकदम से आपका कनेक्ट टूट जाता है. और वो ऐसे नहीं मैं कह रही कि आप ऐसे माइंडेड हो कि हाँ मेरा काम बनेगा तभी मैं मानूंगी या नहीं मानूंगी, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी नहीं मैं कह रही. बट आप ना जैसे सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया एंड आपने बहुत ही अपना दिल लगा के वो एग्ज़ाम दिया एंड बाई चांस वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, तो आप सोचोगे मैंने इतना काम करा, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सब कुछ करा, बट मुझे मिला क्यों नहीं. तो वो चीज़ आपको राधा रानी समझाना चाहती हैं कि अगर आपको वो चीज़, जैसे आपको एक उसी ब्रांड का, उसी चीज़ का ही वही शेड सब कुछ आपको चाहिए था, बट सपोज वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक थी, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोबारा इन स्टॉक नहीं होगी. तो वो आपके लिए ऐसे मैसेज आ रहा है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली तो मतलब नेक्स्ट बैच में जो चीज़ आ रही होगी शायद वो आपके लिए होगी, या फिर उससे भी ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ आ रही होगी, वो आपके लिए होगी. फिलहाल के लिए ना आपको अपने आप को कोसना बंद करना पड़ेगा. आपको अपने ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आप को हम बार बार ब्लेम करते रहते हैं कि कुछ ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था. तो पाइल नंबर 1 आपका ऐसे है कि देखो
जो चीज़ मिलनी है ना वो मिल के ही रहनी है। एंड आपका मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना मेहनत कर कर के आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो एक बार मेहनत कर लिया, मैं बहुत थक गई और मुझसे नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके अंदर ना बार बार ऐसे अंदर से एनर्जी आती रहती है। तो वो एनर्जी और कोई नहीं, राधा रानी ही देती है। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आती है। एक हर्मिट वाला मूड आपका चल रहा है, जहाँ पे आप सारी नॉलेज को गैदर कर रहे हो, जहाँ पे आप देख रहे हो कि लोगों से आप दूर हो रहे हो, तो आपको ना मतलब अब पहले ऐसा फील आती होगी। आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि एक तो आपके अंदर ना चेंजेस भी आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ये भी देखो कि राधा रानी आपके चेंजेस को भी देख रही हैं, कि उनके अंदर ये भी, आपके अंदर ये भी आ रहा है कि पहले आपको होता था कि यार उसने मेरे को मैसेज नहीं किया, उसने मेरे को वो नहीं किया, उसने ना मेरे को ये नहीं किया, बट अब आप कहते हो कि कोई बात नहीं, उसकी अपनी मर्जी होगी, उसको कोई काम होगा, उसको कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, शायद तब नहीं करा, कॉन्टैक्ट नहीं करा। अब आपने अपनी ईगो को आपने साइड में रख दिया है। अब आप जितनी नॉलेज हो सकता है गैदर करना चाहते हो आप करते हो, तो वो एनर्जी आपकी आ रही है, तो वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो ये जो आप पाथ आपने चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो आप मतलब आपका ऐसे लग रहा है कि अब तो ना लोगों से आप कट ऑफ ही हो चुका है। आसपास आप लोगों के बहुत ही वही 4-5 लोगों की शक्लें, या फिर ज़्यादा 4-5 लोग भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे आप उन्हीं को ही रोज़ देखते होगे, वो वाली एनर्जी है। तो इट मीन्स कि आप अभी ना अपने हरमिट मोड पे हो, जहाँ पे अपनी नॉलेज गैदर कर रहे हो, लोगों की दूसरी, जैसे लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, बैड एनर्जी, जैसी भी एनर्जी, आप उस एनर्जी से दूर हो। तो इट इज़ टाइम फॉर यू। जैसे पहले 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, तो अभी आपका ये थोड़ा टाइम ना अपने साथ बिताने को है। ये थोड़ा टाइम जो है आप अपने साथ बिताओ, अपना माइंड को पीसफुल रखो, क्योंकि ये टाइम नहीं आने वाला दोबारा, ठीक है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि सून आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जानी है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँ। आपको दिमाग में ऐसे आएगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं चूज़ करूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी कोई एक सेलिब्रेशन वाली कोई न्यूज़, कोई विक्ट्री वाली न्यूज़ आने वाली है, कोई सक्सेसफुल चीज़ होनी चाहिए। आपको ऐसे लग रहा होगा कि कोई एग्जाम आपने नहीं पास किया, बट आपको ऐसे पता लगेगा कि पॉइंटों से, कुछ ऐसे किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है कि कुछ पॉइंट से आप पास कर जाओगे उस चीज़ को। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने एक प्रॉपर एक अपने आगे से एक, जैसे हम कहते हैं ना, कोई नेगेटिव चीज़ ऐसे हटा दी, उसका आपने मतलब उड़ा दिया आपने वो चीज़, तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है। तो राधा रानी कह रही है कि आप ना अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको मत भूलो। आपको अगर राधा रानी ने चूज़ करा है, देखो वो कहते हैं कि ना, अगर हम पहले महादेव जी का नाम लेते हैं, हम कृष्ण जी का नाम लेते हैं, हम नारायण जी का नाम लेते हैं, हम सबका नाम लेते हैं, पर जिसको राधा रानी का नाम लेने का सौभाग्य मिलता है ना, कि दिमाग में भी आता है कि चलो राधे राधे, राधा रानी, राधा रानी, ठीक है। तो वो होता है कि इतने प्रोसेसेस के बाद आपको चुना गया कि हाँ आप इतने ऐसे सोल हो कि हाँ आप ले सकते हो राधा रानी का नाम। तो आपके लिए मतलब आप सोचो कि अगर आप वहाँ पे इतने प्रोसेसेस से जाके आप यहाँ पे आप पहुँच गए हो, तो ज़िंदगी के प्रोसेस में भी तो आपको आके एक अच्छी चीज़ मिलेगी ना। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये कम्युनिकेशन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का ज़रूर आएगा। पॉइंट नंबर 1, एक ना आप अपने आप को कम मत समझा करो, ठीक है। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो सबसे बेस्ट है अपना नाम जप लगाओ और सो जाओ, ठीक है। वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो आसपास की आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके दिमाग में भी बार बार नाम आता रहेगा। तो वो चीज़ है। एक आपका है कि मतलब डेडिकेशन नहीं छोड़नी, क्योंकि एक बात गांठ बांध लो कि जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जो रजामंदी है ना जिसमें राधा रानी की, वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो राधा रानी का मतलब उनका ये है कि आप क्यों इतना मतलब टेंशन ले रहे हो, कि देखो आपकी टेंशन लेने से चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप ट्राई कर लो कि टेंशन ना लेके देख लो कि शायद सब चीज़ें हो जाएं। तो वो वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, okay, let me shuffle some more cards. Pile number 1, Radha Rani's divine guidance for pile number 1. Pile number 1, I'm also seeing कि कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ अच्छी मनी भी आ सकती है आपके पास। लाइक काफ़ी ऐसे दिख रहा है कि जहाँ पे ना आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जैसे मेरे को ना ये बहुत ज़्यादा से यहाँ पे जो टावर है, टावर एज इन की ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सो आई एम सीइंग कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में अपना एक अपार्टमेंट बना लो इन द कमिंग टाइम। तो वो वाली एनर्जी है, मतलब वैसी दिख रही है, मतलब 1 साल की एनर्जी दिख रही है कि उसमें आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा कि आप इतने इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हो या आपके पास इतना है, लेकिन आप कर सकते हो। तो वो वाली एनर्जी है। ओके, सो वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। देखो, वर्क थ्रू योर फियर्स, तो वो वाली एनर्जी आ गई ना। पाइल नंबर 1, राधा रानी ने बोला ना कि आप अपने डर को हटा दो, अपने जो दिमाग में ओवर थिंकिंग है उसको हटा दो। ओवर थिंकिंग की होती है, डर लग रहा होता है ना, क्योंकि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसी वो हटेगी एंड आपका रास्ता क्लियर। सी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखो, ओवर थिंकिंग करने की बजाय आपको ना, जहाँ पे मैंने कहा ना, एक रेस्ट मोड पे आपको आके अपना एक थोड़ा सा ऐसे करना है कि हाँ चलो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कोई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। तो वो चीज़ आपके राधा रानी
का एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपना डिवाइन पाथ ढूंढने के लिए, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल फुल मून इन टॉरस है, टॉरस क्या है, क्रिएटिविटी आपको इतनी ज़्यादा आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब बस आपको ना एक प्लान चाहिए कि हाँ ऐसे 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 होगा, तो फिर आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो अगर आप ओवर थिंकिंग इतनी कर ही रहे हो तो उस चीज़ को आप कर सकते हो ना, ठीक। अब एक प्रैक्टिकल प्लान बना के, एंड वो अगर आप जैसे कहो ना कि राधा रानी प्लीज़ मेरे को ये काइंड ऑफ मुझे एक प्लीज़ हेल्प करो, कि मेरे को एक दिशा दिखाओ कि कैसे मैं प्रैक्टिकल प्लान बना पाऊँ, कैसे मैं करूँ, तो मांगो उनसे हेल्प एंड वो आएगी हेल्प, वो देख लेना वो ज़रूर आएगी। तो वो चीज़ एनर्जी आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 1। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ना आसपास की अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो पाइल नंबर 1 आप अपने आसपास की ना स्पेस को क्लियर रखा करो। जो मेकअप बॉक्स के अंदर जैसे कोई बिल पड़ा है, कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, उसको निकालो, ठीक है। बुक्स के अंदर बुक्स का बिल पड़ा है, उसको निकाल लो, ठीक है। बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, अब नहीं उसके अंदर दम रहा है, उसको फेंको। अपना टेबल साफ करो, अपना अच्छी तरह आप ना अच्छी तरह अपने आप को प्रॉपर क्लीन करके अच्छी तरह बैठो, भगवान का नाम लो, तो वो वाली एनर्जी है। क्योंकि ऐसे अगर जैसे कभी कभी हमारा मन भी नहीं करता कि हाँ हम अपने आप को क्लीन करें, कुछ भी करें, वो क्यों होता है? क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर असर कर रही है, पर आपने उस नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो जाना है, आपने उसको कहना मैं तेरे को जीतने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड पाइल नंबर 1 आपकी तो अंदर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप तो इतने डिवाइनली कनेक्टेड हो, आपकी तो इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 1। सी द ग्रेट क्रिस्टल, तो आपके लिए एनर्जी आ रही है डायरेक्ट योर पावर। सी आपके अंदर बहुत पावर है पाइल नंबर 1। सी डायरेक्ट योर पावर, तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। थैंक यू राधा रानी फॉर ए डिवाइन प्रेजेंस। तो वो वाली एनर्जी क्या है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। पाइल नंबर 1 आपके लिए बेस्ट और एक मतलब एक लाइन आपके लिए, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कि every thought, word and action radiates an energy that affects others and draws situations and people to you। आप ना दूसरों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल जाते हो, इतनी मतलब प्यारी चीज़ें बोल जाते हो, दूसरों का फ्यूचर इतना प्यारी तरह से आप एकदम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हो। जब आपकी खुद की बात होती है तब आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ख्याली प्लॉय बना रही हूँ या बना रहा हूँ और मेरा तो क्या ही होगा। क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? अपने लिए गलत क्यों बोलते हो? आपके अंदर इतनी पावर है कि वो आप गलत चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब वो वाली एनर्जी है। अच्छी चीज़ों को तो आप करते हो और दूसरों के लिए ज़्यादा करते हो, अपने आप से ज़्यादा। तो वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड मेक श्योर योर एम्स आर फॉर द हाइएस्ट गुड। Great currents of energy will emanate from you, enabling you to be a power generator to help the world। पहले नंबर 1 use of power for the highest good। मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है ना कि आप लोग हीलर्स, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स आराम से बन सकते हो। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आपसे कोई 5-10 मिनट बात कर ले, 15 मिनट बात कर ले, तो उनको ऐसा लगता है कि एक होपफुल एनर्जी आ गई है। एंड वो तब होता है जब आपको उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्ट होता है, जब आप इंटरेस्टेड होते हो उस पर्सन से बात करने में। तो पाइल नंबर 1 देखो, आपके अंदर इतनी पावर है, आप दूसरों को इतना अच्छा कर सकते हो, तो आप खुद का भी तो सोचो ना कि आपका भी अच्छा हो। तो वो एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1। Let me shuffle one more card, my dear pile number 1. मिनट। लाइक कि आपके लिए ना मतलब राधा रानी का ये है कि मतलब किसी ना किसी वे में आपको मतलब बस समझ आ जाए। मतलब उनका मोटिव यही है, उनके लिए आपकी गाइडेंस यही है राधा रानी की तरफ से कि आपको समझ में आ जाए कि आप एक यूनिक पर्सन हो। हम कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपको मतलब अपनी ना शक्तियाँ याद करानी पड़ती हैं। जैसे हनुमान जी आपको अपनी शक्तियाँ भूल गए थे ना, वैसे आप अपनी शक्तियाँ भूल जाते हो पाइल नंबर 1। एंड आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप 15 दिन में भी ना एग्जाम को इतना लोग मतलब 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर इतना दिमाग है कि अगर आप 15 डेज भी या 1 मंथ भी उसके ऊपर अपना पूरा 100% दे दो ना, तो आप उसको क्रैक कर लोगे ईजिली। इतनी एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो आपके लिए एक और मतलब मैसेज आ रहा है, जैसे ना आपके लिए कार्ड्स ऐसे उड़ रहे हैं। मतलब एक इस एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि आपको बस एक तरह से बस कोई बताना चाहता है कि यार जो कर रहे हो सब ठीक कर रहे हो, मत टेंशन लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो एंड देखो फिर क्या होगा। ये आप अपना डिवाइन टेस्ट भी समझो पाइल नंबर 1। तो अब उस टेस्ट से आपने डरना नहीं है ना। अब जो आगे इतनी अच्छी लाइफ बनी लिखी हुई है, इतनी अच्छी लाइफ बन जानी है राधा रानी का नाम लेके, तो क्यों उसको मतलब थोड़े टाइम की टेंशन के लिए उसको खराब करना। समझ रहे हो पाइल नंबर 1? तो अपनी यूनिकनेस को मत भूलो। जब भी टेंशन होती है ना, बस राधे राधे, राधा राधा, राधा राधा। समझ गए पाइल नंबर 1? तो वो वाली एनर्जी है। ये आपके लिए लास्ट कार्ड यही शो करता है कि आप यूनिक हो, सो यू बेटर रिमेंबर इट पाइल नंबर 1। ठीक है, यूनिकनेस है आपके अंदर की
योर गाइडेंस इज टू चेक दैट योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स आर हार्मलेस एंड वेल इंटेंशन, देन योर रिवॉर्ड्स विल बी बाउंटीफुल बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। जब आप अपनी कोई इंटेंशन, मतलब काम भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ पुराना काम दोबारा कर रहे हो, अपना जो वहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पे जाते हो, तो पहले अपनी इंटेंशन सेट करा करो कि आज तो ये चीज़ हो जानी है, आज तो वो चीज़ होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ये चीज़ें हो रही हैं जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हो, जब आप वो होपफुल, और मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बड़े ख्वाब तो आप देख लेते हो, तो लेकिन जब छोटी छोटी बड़े ख्वाब, बड़ी इमारतें भी तो एक ब्रिक से बनती है ना। जैसे पहले आपके अंदर आ रहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। तो वो एनर्जी आ रही है कि आप वो, मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस ही होता है ना। एक छोटू सा बेबी होता है, तो बेबी आगे इन्फेंसी से फिर जाके कहाँ कहाँ, मतलब अडल्टहुड, आगे जाके वो ऐसे प्रॉपर स्टेजेस चलती हैं। पाइल नंबर 1 आपको तो सब पता है, तो वैसे आप वो भी तो समझो ना कि अगर अब आपको इतनी बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसके लिए दाना तो डालना पड़ेगा ना, पाइल नंबर 1। तो अभी जो टाइम चल रहा है, आपका प्रोसेस चल रहा है, आप अच्छी तरह से मैरिनेट हो रहे हो, जैसे हमको कहते हैं ना, भूनती हैं, ब्रिक्स भी भूनती हैं कि अच्छी तरह उनको प्रॉपर बनने का, तो वैसे आपका प्रोसेस चल रहा है एंड आप उसके बहुत क्लोज हो। एंड एक और चीज़ आ रही है कि पाइल नंबर 1, आप लोगों ने ना एक्सरसाइज, मतलब कुछ भी ऐसे, कुछ भी रूटीन होता है ना, बहुत कम कर दिया, या ना के बराबर ही है। तो वो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ 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 बाहर जाओ, थोड़ी देर धूप में ही बैठा करो। आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, धूप में ही बैठ जाया करो, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा एक, मतलब एनर्जी आएगी। इन सब चीज़ों में एनर्जी है, कुदरत के करिश्मे, यूनिवर्स के करिश्मे, उनसे एनर्जी नहीं आएगी तो किस चीज़ से आएगी। पहलवान आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, थोड़ा एक वॉक करो, अपना थोड़ा रूटीन एक्सरसाइज वगैरह करो, राधा नाम जपो एंड टेंशन फ्री हो जाओ। एंड सब कुछ श्री जी पे छोड़ दो। आप देख लो, आपका काम बन जाए। ठीक है, आप इसी कमेंट, आप इसी वीडियो के नीचे आके लिखोगे थोड़े से टाइम के बाद कि हाँ हो गया। मतलब अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने ऊपर भी नहीं विश्वास रखो, मैं कहती हूँ श्री जी पे विश्वास रखो, हो जाएगा। वो वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 1। एंड प्लीज़ याद रखो कि कभी भी ना, देखो अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ चलो बोल दिया, सुन लिया, ठीक है, कर लिया, ठीक है, मैं सब समझती हूँ, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सारे अपने अपने सेंटिमेंट से बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे जज नहीं कर रहे हो। लेकिन पहलवान आपके लिए एक चीज़ आ रही है कि ना, आपको ना, अभी आपने सुना, आप समझ गए, 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद आपको फिर समझाने की ज़रूरत है। तो आपको ना, मतलब आप एक रिमाइंडर लगा लो कि कुछ ना कुछ आपने सुनना ही सुनना है। एंड एक चीज़ और रिमेंबर रखो कि पाइल नंबर 1 कि देखो, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, कितने ही टाइप के कंटेंट होते हैं हर जगह। यूट्यूब पे ही कितने कंटेंट है, आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कितने कंटेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिसको आपने चूज़ करने को, तो इसका मतलब वो गाइडेंस वीडियो आपके लिए है। पढ़ाई से वीडियोज़ ही देख लो, इतनी सारी होती हैं, आपका मन करता है कि हाँ ये अच्छी लग रही, इसको कर लेते हैं, शायद इसके लिए मेरे को यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेते हैं। तो हर चीज़ को ना एक डिवाइन वो समझा करो कि हाँ ये डिवाइन इशारा है कि आपने यहाँ पे जाना है। जौन से पाथ पे आप डले हो, वो भी एक डिवाइन वो ही चीज़ है कि हाँ आप कर रहे हो। बट अगर आप उस चीज़ को ये कहो कि हाँ मैंने ना 2 दिन मेहनत की थी, तीसरे दिन ना मेरा ना तबीयत खराब हो गई थी तो मैं कर नहीं पाई, वो राधा रानी कर देंगे, राधा रानी कर देंगे, वो नहीं होता ना। आपको अपनी डेडिकेशन भी तो दिखानी पड़ेगी ना उनको, कि आपको वो चीज़ पाने के लिए कितनी, ऐसे हम कहते हैं ना, एक भूख है, आपको कितनी मैडनेस है उसके पीछे कि हाँ ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। अपना मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी ही लेनी है, इस पार्टनर से शादी करनी है तो काइंड ऑफ अपनी एनर्जी बढ़ानी है कि हाँ वो पार्टनर जो आपको, आपका ड्रीम पार्टनर है, वो आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करें। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर देना है कि हाँ ठीक है, जो भी होगा राधा रानी देख लेंगी। एंड वो चीज़ ये नहीं करना कि हाँ चलो ये काम हो गया, कोई बात नहीं, राधा रानी कर देंगी, राधा रानी कर देंगी। अब राधा रानी को आप ऐसे मत समझो ना, वो भी तो देखती है ना कि आप उस चीज़ के लायक हो कि नहीं हो, वो वाली एनर्जी आती है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हाँ अगर आपको नहीं मिली तो उसके लायक नहीं हो, मतलब वो चीज़ आपको अभी देने के लिए है, आपको थोड़े दिनों बाद देने के लिए है कि कब है। एंड आपकी डेडिकेशन, जैसे हम कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म आएगा ही आएगा, कर्म आएगा ही आएगा, तो आप उसको कर्म के बेसिस पे करते रहो। एंड देन देखो फिर आपको जब आपका कर्म का रिवर्ट बैक मिलेगा तो कितना प्यारा मिलेगा। पाइल नंबर 1 वही है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो जो आप दोगे वो वापस आएगा। समझ गए पाइल नंबर 1? दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट forget to write Radhe Radhe in the comment section. And if you want person links, you can surely DM me on my Instagram at @Avni. Also, please remember that it is a journal reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, please, my dear pile number 1, my dear lovely souls, मेरी वीडियोस को हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके माय डियर लवली souls, बाय माय लवली souls, राधे राधे।
राधे राधे. Hello my dear lovely souls, how are you all? Hello my dear pile number 2. Okay, now we'll see कि आपके लिए राधा रानी की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं फॉर माई डियर पाइल नंबर 2. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स एंड तब तक मैं शफल कर रही हूँ. आप मेरी वीडियोस को हाइप कर दो एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलना. पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम राधा रानी. ठीक है, राधे राधे. ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 5 of swords and 5 of pentacles. 5 की एनर्जी. राधा रानी's messages from pile number 2. 4 of cups, page of pentacles, death card, clarification of death card. Okay, so 3 cards. We have 6 of swords, 8 of wands and knight of pentacles. पाइल नंबर 2 आपके लिए ना जैसे एक एनर्जी आ रही है कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और रीसेंट पास्ट की ऐसी एनर्जी दिख रही है. पाइल नंबर 2 विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. ये एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज हो, एज इन कि आपने ना मतलब हर एक जगह से मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे आपने हाथ पैर ना मारे हो. एंड वो मैं नहीं कहती कि हाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेना, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना गलत बात है, बट आपने ना उस चीज़ को अपने ऊपर लोड ले लिया है. एंड आप क्या कर रहे हो, उसको बैलेंस करने के बजाय आपने मतलब बना लिया कि इसको नहीं करा तो मेरा क्या ही होगा. मतलब ना आपके दिमाग में ऐसे हो गया कि 5 चीज़ें सपोज आपके पास हैं. सपोज आपने एक फील्ड में भर दिया, आपने दूसरी फील्ड में कर दिया, तीसरी फील्ड में कर दिया. ठीक है, आप किसी पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज हो एंड फिर आपको ऐसे लग रहा है कि एक और पर्सन है उनके बारे में आप कंफ्यूज हो. तो ये कन्फ्यूजन जो आपको आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि ऐसे आपका दिमाग ऐसे हो रहा है कि हाँ मेरे को ना वो चीज़ भी फैसिनेटिंग लग रही है, मेरे को वो चीज़ कर लेनी चाहिए, मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए. ठीक है, आप लोग का मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बाहर जाने की भी सोच रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जाने की काफ़ी लोग सोच रहे हो. ठीक है, उसमें फिर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपके लिए कंट्री कौन सी है या फिर आप कौन से यूनिवर्सिटी में जाओ. ठीक है, आपको डर लग रहा है कि आप गलत पार्टनर को अपना एज अ गलत पर्सन को आप ऐसा पार्टनर मत चूज़ कर लो. तो आप सोच रहे हो कि लेट मी गिव इट अ ट्राई. फिर आप सोचते हो कि नहीं, छोड़ देती हूँ, करती हूँ, नहीं करती हूँ. कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आपको ऐसे लगता है कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ. तो ये राधा रानी की तरफ से आपके लिए पहले एक मैसेज है कि अगर आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ का ना अभी के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए आइडिया. एज इन की जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है उसको आप काइंड ऑफ थोड़े दिनों के लिए मत करो उसको कुछ. एंड जहाँ पे जिस चीज़ पे आपके अंदर दिमाग में है ही नहीं कि जहाँ पे बिल्कुल सॉर्टेड है, उस चीज़ को पहले परस्यू करो. ठीक है, एंड अगर आप बात हो रही है कि आपने कहीं बाहर जाना है एंड आप वो कंट्री नहीं चूज़ कर पा रहे, आप यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ना अपने पाथ पे कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है उस पर आप थोड़ा सा डाइसी हो. तो उस पर आपके लिए आ रहा है कि एक बारी और सोच लो कि आप करने के लिए रेडी हो. मतलब आप अपने दिल से पूछ लो कि एक बारी बस ये पूछ लो कि हाँ मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ या ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी डेडिकेशन है कि इस चीज़ को मैं कर लूँगी. जैसे पर्सन का पेज ऑफ पेंटिकल्स है, लाइक एक कम्युनिकेशन आप अपने आप से करो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए है. देखो खुद से हमें सब पता होता है कि हाँ हम कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है. तो बस आपने अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि क्या मेरे को जो भी चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज हो, क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, क्या ये चीज़ मेरे लिए रेडी है, क्या मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ. एंड देन आपको जो आंसर आएगा ना, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी कन्फ्यूजन कंप्लीट खत्म होने लग जाएगी. वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2. एंड आप उसको ये मत समझो कि ये बहुत ईजी वे था, नहीं. इट इज़ लाइक ये आपको एक काइंड ऑफ अंदर से रियलाइज़ करवाएगा कि हाँ ये चीज़ पे जितना आपने कन्फ्यूजन हो रहा है, जितना आपको ऐसे लग रहा है कि अब तो मैं अकेली रह गई हूँ, तो मैं क्या करूँ. ठीक है, वो वाली एनर्जी, वो चीज़ खत्म होगी पाइल नंबर 2 आपके लिए. एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए की एनर्जी भी आ रही है कि ना आप बहुत ज़्यादा कंपेरिजन कर रहे हो. फ्रॉम राधा रानी ये एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा कंपेरिजन कर रहे हो कि आपको ऐसे लगता है कि हाँ मुझे बस सामने वाले पर्सन को ना मतलब कहीं किसी भी तरह से ना मतलब ऐसे करना है कि उससे जीतना है. ठीक है, उसकी जॉब मेरे से पहले ना लग जाए, उसकी पेमेंट मेरे से ज़्यादा ना हो जाए. ठीक है, तो वो एनर्जी ऐसे रखो कि पाइल नंबर 2 आपके लिए आ रहा है कि देखो किसी से अपने आप को कंपेयर करना गलत बात नहीं होती है, बट हाँ जहाँ पे आप कंपेयर करके कि उसको ज़्यादा क्यों मिला, उसको मेरे को कम क्यों नहीं मिला, मेरे को कम क्यों मिला, उसको ज़्यादा क्यों मिला. तो ऐसे जब एनर्जी एक मतलब जेलसी की भावना आ जाती है ना, तब इंसान थोड़ा ऐसा फील करता है कि यार
ये मैं कहाँ आ गई, ये मैंने क्या कर दिया। तो आपके लिए आ रहा है कि देखो वो पर्सन अपनी जर्नी पे है, मैं अपनी जर्नी पे हूँ, आप अपनी जर्नी पे हो, वो पर्सन अपनी जर्नी पे है। तो जिस जिसका जो जो कर्म होगा वो उसको मिलता रहेगा एंड वो चलता रहेगा उस पाथ पे। तो वो ऐसे वाली एनर्जी पे आप समझो। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए आ रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपको मिल रही है एंड आगे भी मिलेंगी। तो जो चीज़ें बस आपके जो दिमाग में है कि हाँ ये चीज़ नहीं मुझे मिली एंड ये कब मिलेगी तभी मैं खुश हो पाऊंगा या खुश हो पाऊंगा या खुश हो पाऊंगी, तो वो एनर्जी को आप छोड़ दो। जो चीज़ें हैं उसको तो सेलिब्रेट कर लो, जो चीज़ें आने वाली हैं उसको तो सेलिब्रेट कर लो, और आपको पता है ये आने वाली हैं उसको तो सेलिब्रेट कर लो। जो अपने दिमाग में ले रखा है कि यार वो 1 लाख की चीज़ है, मेरे को ना वो चीज़ लेनी है, या जो मर्जी हो जाए, मेरे को ना ये इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे वो टैब आईपैड लेना ही लेना है, मुझे वो आईफोन लेना ही लेना है, कि पहले वो तो देख लो कि आपके अंदर कितना ज़्यादा वो चीज़ है कि नहीं है, कि एज इन की अभी आपके पास मतलब आप इतना प्लान बना के चलो कि आप इतनी बड़ी परचेज अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बस आपने जिद करनी है कि हाँ लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ना अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ये करने में वो करने में मेरा काम ईजी होगा। बट आप देखो कि आपको जैसे मैंने कहा ना बड़े कन्फ्यूजन है, तो आप दोबारा उसको सेकंड थॉट दो कि आपको वो चीज़ चाहिए तो अभी जाके परचेज कर लो, नहीं चाहिए तो थोड़ी देर और रुक जाओ। वो वाली एनर्जी आ रही है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपका ना जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप काफ़ी ना स्टेबल होते जा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बना रही है जहाँ पे आप रैंडम तरीके से आप बहुत ज़्यादा मनी कमा पा रहे हो। मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़े अमाउंट से शुरू करोगे, जैसे अगर आप टीचिंग की लाइन में हो तो आप देखोगे कि आपको प्राइवेट कोचिंग आनी शुरू होगी है, ठीक है। एंड आप देखोगे कि इतनी फीस से आपके मतलब साइड के जो हसल है या फिर जो भी खर्चे हैं वो चीज़ें आराम से हो पा रही हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं बाहर बाहर से ही खर्चा हो जाना, वैसी वाली एनर्जी आ रही है पॉइंट नंबर 2। तो उस टाइम पे आप ये जो इतनी बड़ी परचेजेस करने का सोच रहे हो आप तब करना। एंड 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर ना पोटेंशियल बहुत है, बट आप सही डायरेक्शन पे तभी आते हो जब आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर पाओ। आप 5 चीज़ों पे फोकस करने के लिए नहीं बने हो पॉइंट नंबर 2। तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं बेनिफिट कर पाएगी तो आप उस चीज़ को प्लीज़ छोड़ दो ना। अगर आप उस चीज़ को पकड़ के बैठोगे कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, तो फिर वो आपको भी पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरे से हो पाएगी, ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो वाली एनर्जी आ रही है पॉइंट नंबर 2। तो अपने आप को जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उसको मानो, उसको मतलब इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपके अंदर मेच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। एंड अब जो आप डिसीजंस लोगे ना, आपके लिए राधा रानी की तरफ से ये गाइडेंस है, श्री जी ये गाइडेंस देना चाहती हैं आपको कि अब जो आप सोचोगे ना तो आप स्टेबिलिटी की तरफ ही जाओगे। अब जहाँ पे आपकी गाड़ी मुड़ेगी वहीं पे मुड़ेगी जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है। जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी बुला रही है। एंड पहले नंबर 2 आपके लिए ना एक और गाना आ रहा है, लाइक समय समझाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आने हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर सुनना भी, ठीक है। ओके सो वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है पॉइंट नंबर 2। तो आपका ना डिस्कनेक्ट थोड़ा सा हो रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। आप ज़्यादा उस चीज़ में हो कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, कब आएगी मेरी बारी, कब होगा, ठीक है, मत टेंशन लो, होगा, सब होगा। पॉइंट नंबर 2 फुल पैसे जैसे मतलब आज भी बहुत बड़ा दिन है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको मतलब ऐसे मत सोचो कि वो चीज़ ऐसी होगी। हाँ हमारे इमोशंस होते हैं उथल पुथल, बट कोई बात नहीं। अगर आपने मतलब आपका एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आपने ना सपोज आपको मन करता था कि आप गाने लगाओ एंड आप डांस करो, आपने वो चीज़ें छोड़ दिया। आपको मन करता था कि आप गाने गाओ, छोड़ दी है। कुछ करने का मन करता था, सब छोड़ दिया कि नहीं अपने डेडिकेशन रहना है। बट थोड़ा सा अपने आप को भी तो, जो आपकी एनर्जी जो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स करने में आपकी एनर्जी जहाँ पे जाती थी वो चीज़ें अगर आपने करनी बंद कर दोगे तो आपकी वो एनर्जी जो स्टक एनर्जी थी, जो इन चीज़ों की तरह निकलती थी, वो कहाँ पे जाएगी। और ये हर चीज़ टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप 5-10 मिनट अपने लिए निकाल रहे हो, 5-10 मिनट लेके आप कुछ कर रहे हो, तो वो बल्कि आपको और प्रोडक्टिव बनाता है। आप ना अब ऐसे सोचते हो कि हाँ चलो यार मैंने ना जब 4 घंटे हो जाएंगे ना उसके बाद मैंने ये चीज़ करनी है, तो बंदा कहता है कि वो 4 घंटे कब निकलेंगे, यार वो 4 घंटे में कहता है कि हाँ चल मैं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। फिर वो अंदर ही से बड़ी खुशी होती है कि यार 4 घंटे मैंने वेस्ट नहीं किए एंड अब मुझे ना फ्री टाइम में मेरे को मज़ा भी आ रहा है कि मैं अपनी फेवरेट चीज़ कर पा रहा हूँ। तो वो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। पॉइंट नंबर 2 जैसे मैंने कहा ना कि आपको जैसे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि दूसरे तो आगे निकल गए, दूसरे तो ये कर रहे हैं, दूसरे तो वो कर रहे हैं। आपका टाइम मतलब जैसे मैंने कहा ना समय समझाएगा, तो बस समय आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि जो भी चीज़ें होनी है ना अच्छी होनी है। तो वो आ रही है एनर्जी पॉइंट नंबर 2 आपकी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2 लाइक मेरे को ना इससे एक और चीज़ आ रही है कि डोंट लेट प्राइड इन योर गेट वे। तो एनर्जी आ रही थी आपके लिए लाइक फुल मून इन लियो पॉइंट नंबर 2। बट आपके लिए एक और गाइडेंस भी है कि ना जो आपके ओपिनियंस है या जो आपके थॉट्स हैं उनको बोलो। एंड ये मत सोचो कि आपको लोग जज करेंगे या लोग कहेंगे कि आप फिर अपनी एंग्जाइटी लेके आगे, फिर अपनी परेशानी लेकर आगे। नहीं, उस चीज़ को बोलो। जितना आप उस चीज़ के बारे में बोलोगे एंड जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपको ये चीज़ मतलब अच्छी फील करा रही है या फिर आपको काइंड ऑफ ऐसे फील हो रहा है कि अब क्या होगा। तो मतलब
उस चीज़ को बोलो, क्योंकि अगर आपके बोलने से ही ना आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी फील होने लग जाएंगी। लाइक लुक एट द बिगर पिक्चर, लाइक ये चीज़ ना मेरे को कब से अट्रैक्ट कर रहा था ये कार्ड, तो ये आपके लिए एनर्जी ऐसे आ रही है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। तो छोड़ दो लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचना कि मैंने ना ज़्यादा तेज़ बोल दिया तो यार वो बुरा तो नहीं फील कर रही, मैंने ना उसको ना 5-10 दिन से मैसेज नहीं किया तो यार उसको ऐसे तो नहीं लगेगा मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। पर आप कहोगे यार मेरे रीजंस अपने थे, मेरे पास नहीं टाइम था, मुझे नहीं हो पाया, ठीक है। अब उसको ना वो मेरे से वो चीज़ चाहिए थी, चल कोई बात नहीं, मैं नहीं जाके दे सकती। तो हम कोई ऐसे कितने सारे ऐप सपोर्टर है जो भी है, तो आप ऐप्स करवा के ऐसे करवा के आप डिलीवरी करवा सकते हो। तो मतलब ऐसे है कि आपको बार बार ये नहीं फील करना कि हाँ यार वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगा। अगर वो आपके ट्रू फ्रेंड्स है तो वो समझेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो जो आपका मूड चल रहा है ना कि हाँ आपके लोग कंपटीशन है, ये चीज़ है, वो छोड़ दो। आपके कंपटीशन कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बस आपने श्री जी का नाम लेना है एंड फिर आपने देखना कि करते रहेंगी चीज़ें। तो जो चीज़ों पे आपका नाम लिखा है, जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा है, वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। पॉइंट नंबर 2, तो वो वाली एनर्जी आ रही है, लाइक ब्लेसिंग सी कि गिव ब्लेसिंग्स की आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। लाइक श्री जी की आपके ऊपर पूरी की पूरी गाइडेंस है, पूरी ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 2 आपके ऊपर, तो उस चीज़ को उसमें आप ना एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड फील करो कि हाँ यार श्री जी ने मुझे ब्लेस करा है। क्योंकि आपकी एनर्जी ना बड़ी ऐसे कैची सी है कि आप ना, ऐसे मैंने कहा ना ये फन की एनर्जी आ रही है, लेकिन मेरे को बड़ी आपसे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना फन पर्सन हो। आप ज़्यादा देर गुस्से में नहीं रह सकते, आपको ज़्यादा देर टेंशन नहीं पसंद है, ठीक है। आपको ऐसे चाहिए कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कब खत्म होगी परेशानी, में से नहीं इतना परेशान रहा जाता। क्रिस्टल स्कल जैसे वो वाली एनर्जी है कि आपको ना, आपके लिए बस ये है कि अ मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। लाइक आपके लिए ये कार्ड है कि अ मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। पाइल नंबर 2, बस ये चीज़ समझ लो कि आपके लिए जो मिस्ट्री वेट कर रही है ना अनफोल्ड होने के लिए, उसमें जो एक फ़न है, एक जो मज़ा है ना पाइल नंबर 2, वो आप कहोगे कि थैंक यू राधा रानी, कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आया। अब जो ये चीज़ें मुझे मिल रही है उसके लिए साथ में बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पाइल नंबर 2 मतलब ऐसी वाली एनर्जी होने वाली है। थोड़े से समय के बाद ना आपको ऐसे लगेगा कि यार मतलब मज़ा आ रहा है लाइफ में, एक रूटीन आ गया, एक लाइफ में एक फ़न आ गया, एक लाइफ में एक स्पार्क वापस आ गई है। स्पार्क थी ही, बट वो स्पार्क कहीं ना कहीं टेंशन के पीछे कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, एक फ्यूचर लाइफ सोच रखी थी कि ये ज़्यादा अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, उस चीज़ों के अब पैसे कैसे आएंगे। तो आपको हो गई कि कितनी आसानी से चीज़ें होगी जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट फिर आप जब अपनी जर्नी पे देखोगे, लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ तो चलो उसने ना ये एग्जाम मिनट में क्रैक कर लिया, पर उसके के पीछे की कोई मेहनत नहीं देखता। उसने ये प्रपोजल एज इन कि अगर आप जैसे जॉब में हो, ठीक है, आपने ये दिया है ना, आपका अप्रेजल हो गया, तो उन लोग कहेंगे यार इसने तो, इसकी तो किस्मत तो बड़ी अच्छी है, बट वो लोग मेहनत नहीं देखते। तो वो आपकी जो मेहनत है ना वो श्री जी देखती है। तो आप वो टेंशन मत लो कि आप बस अपने कर्म पे ध्यान दो। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड करना थोड़ा सा और स्टार्ट कर दो कि कुछ भी हो। जैसे सपोज अगर आप में को ऐसा आप फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 2 आप ना मतलब ऐसे हो कि जैसे मैंने कहा ना कि मतलब अंदर से ना अपनी फीलिंग्स निकाल नहीं पाते हो। जैसे मेरे को भी ऐसे फील हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ बहुत कुछ बोलना, बट वो निकल नहीं रहा है। तो आपकी ना ऐसे है कि आपने मज़े कर लिया, आपने वो कर लिया, तो उस वे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते होते हो एंड आप लोगों को समझाना चाहते हो ना, तो आपको ही डांट पड़ जाती है कि आप बहुत सोचते हो वो चीज़ें करते हो। बट आप थोड़े ऐसे भी हो कि 10 दिन है तो 10 दिन में आप 10 नए आइडिया लेके आओगे कि हाँ ये चीज़ कर लेती हूँ, वो चीज़ कर लेती हूँ, वो चीज़ कर लेती हूँ। बट फिर लोग आपको रियलिटी चेक दे देते हैं कि तूने एक भी चीज़ स्टार्ट नहीं की है। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है। तो उससे फिर आपको डिमोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो मेरे भले के लिए तो बोल रही है, बट फिर आप उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो। तो आपके लिए ना थोड़ा सा ये है कि थोड़ा एक डिटर्मिनेशन, थोड़ा एक डिसिप्लिन लाना आपके लिए एक श्री जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर 9 बजे भी मतलब ऐसे है कि 9 बजे अगर पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना ही है। अगर 9 बजे घर से निकलना है तो निकलना ही है। पता है कि इस टाइम पर ट्रैफिक होता है तो उससे 10-15 मिनट पहले निकलना ही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करके, डिसिप्लिन करके आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना कि हाँ पता है कि अगर यहाँ पे बैठ के ये चीज़ करनी है तो इस टाइम पे ही करनी है, इस टाइम पे खाना खाना है तो इस टाइम पे ही खाना है। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता ना आपके पास टाइम नहीं होगा लोगों के बारे में सोचने का, क्योंकि आपको तो देखो आपका लाइफस्टाइल इतना बिजी होने वाला है। वहाँ से आपको खुशी वाला एक बिजी होता है। कभी कभी ऐसे आपको लगेगा कि हाँ आप घर भी आ रहे हो, आप थके भी हो रहे हो, तो लेकिन वो मज़ा आया, वो थकावट नहीं है, वो बस एक हाँ साइन है कि हाँ मैंने काम किया, हाँ मैंने ये चीज़ की, हाँ मैंने वो चीज़ की। तो वो चीज़ एनर्जी आ रही है कि आप जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो जो आपने फैंटासाइज करा है वो होगा। पहले नंबर 2 इतनी टेंशन मत लो, ठीक है।
ठीक है, आपके लिए ऐसे है, राधा अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। आपके लिए इतने गाने से आ रहे हैं ना, तो मतलब जो आप ये भजन भी सुनते हो ना, आपका वाइब बड़ी अच्छी लगती है राधा रानी को, कि आप इतने दिल से सुनते हो ना। जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? उन्हीं की तो रजा से करते हैं ना, उन्हीं की तो मर्जी से करते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, जो भी करते हो दिल से करो, एंड उसमें आप टेंशन ना लो, ठीक है? आपका बेड़ा पार हो जाएगा पाइल नंबर 2, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो। दिस इज फॉर रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @Apni. Also, please don't forget to write comment Radhe Radhe in the comment section. And please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, my dear pile number 2, don't worry, Radha Rani is here. Okay, pile number 2, bye my lovely souls. Radhe Radhe.